तो जवाब बिल्कुल सही करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि सारी बातें बिल्कुल सही तरह से पता होनी चाहिए। तो आओ जरा जी सारी बातें सही तरह से पता भी करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है जहां पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेशो है वो है मेरे बाबू 2.5:1 और अकाउंटेंट चाहता है कि 2:1 हो जाए। और किस रेशो के बारे में बात कर रहे हैं? करंट रेशो के बारे में। हम जानते हैं कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। इसका अपर सेगमेंट होता है करंट एसेट और लोअर सेगमेंट होता है करंट लायबिलिटी। यहां ये रेशो को अपना गिराने की बात कर रहे हैं कि 2.5 से 2 हो जाए जी, हमारा कम हो जाए थोड़ा सा रेशो, तो डिक्लाइन करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो जरा आराम से मेरे बच्चा, सबसे पहली बात तो हमारा जो रेशो है वो 2.5:1 है। अब कैसे क्या रहेगा तो जरा आराम से समझते हैं। सबसे पहले अगर पहली ट्रांजैक्शन की बात करें, ही कैन रीपे बिल पेबल, तो बिल पेबल को जैसे ही पे करेंगे तो देखिए बिल पेबल को अगर पे करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, साथ ही साथ मेरी जेब से भी तो पैसा जाएगा तो मेरे करंट एसेट भी कम हो जाएंगे, तो दोनों कंपोनेंट कम होंगे। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जैसे ही हम गुड्स परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री आएगी तो मेरा करंट एसेट इंक्रीज होगा, तो करंट लायबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी क्योंकि मैं क्रेडिट में खरीद रहा हूं। अगर ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, तो अगर हम लोन लेते हैं वो भी शॉर्ट टर्म नेचर का, तो इससे मेरे पास पैसा आएगा तो करंट एसेट राइज होंगे, साथ ही साथ मेरे ऊपर लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म लोन ले रहा हूं। अब इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे रेशो को कम करने में मदद करेगी, तो ये वाली बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बिल्कुल भी इस तरह की चीजें मत सोचिएगा कि अगर किसी रेशो के अंदर अगर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस तो ऐसे में रेशो पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसे मत सोचिएगा, ऐसा नहीं चलते हैं रेशोस, ध्यान रखिएगा। तो देख आपको क्या सोचना है कि जो आपका रेशो है वो 1:1 से बड़ा है या 1:1 से छोटा है। तो जी हमारा रेशो तो 1:1 से बहुत बड़ा है, 2.5:1 है। तो जब कहीं भी आपका जो रेशो हो वो मोर देन 1:1 हो, मोर देन 1:1 हो, तो ऐसे में आपका जो रेशो बिहेव करता है वो कुछ इस तरीके से करता है कि कभी भी अगर ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस, तो ऐसे में आपका रेशो हमेशा डिक्लाइन करेगा। ये एक ट्रिक है जो कि आपको जरूर अप्लाई करनी है। और जबकि अगर कभी भी रेशो आपका नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो रेशो हमेशा आपका इंप्रूव करता है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। और इस तरह की चीजें तब होंगी जब मोर देन 1:1 होगा। लेस देन 1:1 के केस में नॉर्मल रहेगा, प्लस प्लस के केस में इंप्रूव करेगा और माइनस माइनस के केस में डिक्लाइन करेगा। बट मोर देन 1:1 के केस में तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब फिलहाल के लिए हमारा पर्पस क्या है? रेशो को डिक्लाइन करना। तो हमें ढूंढने हैं जी प्लस प्लस वाले केस, यानी हम देख लिया है कि जो सेकंड पार्ट है वो भी हमें प्लस प्लस रिजल्ट दे रहा है, जो थर्ड पार्ट है वो भी हमें प्लस प्लस रिजल्ट दे रहा है। तो इन दोनों ही ट्रांजैक्शन को करके आपका यस रेशो डिक्लाइन कर जाएगा, मे बी 2.5 से गिरकर मेरा 2:1 हो सकता है। तो डन, सेकंड और थर्ड जो कि हमें डी पार्ट में नजर आ रहा है, तो डी पार्ट अपना आंसर। तो ऐसी और चीजों को कंक्रीट बनाने के लिए, चीजों को ऊपरी तौर पर नहीं अंदर की सतह तक पहुंचने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?